बालाघाट रेलवे स्टेशन में शनिवार की दोपहर यात्रियों में अचानक ही हड़बड़ाहट हो गई। जो यात्री ट्रेन में सवार थे वो भी उतरकर प्लेटफॉर्म पर आ गए, जबकि जिन यात्रियों को गंतव्य तक की यात्रा करनी थी उनमें भी बेचैनी दिखाई दी। जिस प्लेटफॉर्म पर कुछ ही यात्री थे वहां अचानक ही यात्रियों की भीड़ जमा हो गई और यात्रीगण रेलवे ट्रैक को फांदकर प्लेटफॉर्म पर आकर खड़े हो गए थे। दरअसल ये माजरा प्लेटफॉर्म पर रेलवे द्वारा किए जाने वाले अनाउंस सूचना को लेकर दिखाई पड़ा। वहीं गलत सूचना देने और पैसेंजर ट्रेनों की लेट लतीफी को लेकर यात्रियों में गुस्सा भी नजर आया। शनिवार की दोपहर 2 बजे के बाद बालाघाट रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर वारासिवनी कटंगी जाने वाली सवारी गाड़ी खड़ी हुई थी, जहां इस दिशा में यात्रा करने वाले यात्रियों को सूचित किया गया था कि ये गाड़ी अपने निर्धारित समय पर रवाना हो जाएगी। यात्री स्टेशन पर आते रहे और इस ट्रेन में बैठ भी गए। काफ़ी देर बाद जानकारी दी गई कि गोंदिया तुमसर पैसेंजर ट्रेन प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ रही है। अब स्टेशन में एक ही दिशा में जाने वाली 2 ट्रेनें हो गई थीं। इसके पहले यात्रियों को ये मालूम था जो ट्रेन पहले से खड़ी है वो पहले रवाना होगी, लेकिन स्टेशन में उद्घोषक द्वारा किए गए अनाउंसमेंट के बाद यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। पूर्व की सूचना थी कि जो ट्रेन गोंदिया की दिशा से आ रही है वो तुरंत ही छूटेगी। इसके लिए यात्री जिस ट्रेन में बैठे थे वहां से उतरकर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आकर खड़े हो गए थे। अब ट्रेन पहुंचने वाली थी कि फिर एक बार अनाउंस किया गया कि जो ट्रेन खड़ी है वही पहले जाएगी। इसमें यात्रियों के बीच हलचल पैदा हो गई और ट्रैक को फांदकर फिर यात्री पहले से ही खड़ी हुई ट्रेन में जाकर बैठने लगे। इधर गोंदिया की दिशा से ट्रेन आई और खड़ी हो गई और जो ट्रेन खड़ी थी वो वारासिवनी कटंगी के लिए रवाना हो गई। सही अनाउंसमेंट ना किए जाने को लेकर यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ा और एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन में बैठने के लिए जद्दोजहद भी करनी पड़ी। यात्री सोनू सावलानी बताते हैं कि पहले से ट्रेन खड़ी थी, एक ट्रेन आ रही थी। यात्रियों को यह लगा कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 की गाड़ी पहले जाएगी, इसी वजह से अफरा तफरी मच गई। टिकट काउंटर पर भी पूछा गया तो सही जानकारी नहीं दी गई। अनाउंसमेंट किया गया कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 की गाड़ी पहले जाएगी और बाद में सूचना दी गई कि जो गाड़ी खड़ी है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर वो पहले रवाना होगी। इस बात का है कि यहाँ पे ये ट्रेन खड़ी थी ऑटोमेटिक पहले से ही, और ये वाली ट्रेन अभी आने वाली है जो कन्नड़ गांव भी पहुंच चुकी है। तो यात्रियों को ये लगता है कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 की गाड़ी पहले जाएगी, यानी गोंदिया वाली गाड़ी भी जो रहती है उसका भी ऐसी रहता है कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 से ही गाड़ी जाएगी। तो हमने इसी वजह से अफरा तफरी मच गई और हमने टिकट काउंटर वाले से भी पूछे, जिससे हमने टिकट लिए। उन्होंने सही जानकारी नहीं दी और उन्होंने बोला कि प्लेटफॉर्म 1 वाली गाड़ी जैसे अनाउंसमेंट होगा उसके बाद ही गाड़ी। सूरत से यात्रा करके गोंदिया पहुंचे युवा राहुल जिजोते ने बताया कि उन्हें वारासिवनी जाना था। जो ट्रेन गोंदिया से 12 बजे छूटनी थी वो 1 बजे के बाद छूटी और यहां 2 घंटे देरी से पहुंची है, जिससे यात्रा के लिए देरी हुई है और अब परेशानी उठानी पड़ रही है। अच्छा, वो क्या है, हम 12 बजे की ट्रेन थी ये, जो 12 बजे गोंदिया से निकल जाना था, लेकिन 2 घंटा लेट हो गई। 2 बजे आई, 2 बजे आने के बाद भी यहाँ आधा घंटा रुक गई, इसलिए हमको बहुत लेट हो रहा है वारासिवनी जाने में। यात्री लखनलाल बिसेन ने कहा कि सुदूर आदिवासी अंचल से वे यात्रा करने पहुंचे हैं। ट्रेन 2 घंटा लेट हो गई है, जिससे यात्रियों को परेशानी हुई है। उन्होंने बताया कि नई ट्रेनें चलाई जा रही हैं, लेकिन जो ट्रेनें देरी से चल रही हैं उन्हें समय पर चलाना ज़रूरी है। इस यात्री ने बताया कि उन्हें 1 घंटे की यात्रा करनी है और 2 घंटे ट्रेन का इंतज़ार कर लिया। और यहाँ पे यहाँ पे भी 1 घंटा लेट है वारासिवनी। क्या आप हमेशा आना जाना करते हो ट्रेन में? नहीं, इतना तो नहीं, पर कभी कभी आने में तो ज़्यादा परेशानी होती है। रोज़ आने जाने वालों को तो पता रहता है। क्या होना चाहिए कि समय पे टाइम पे आना चाहिए, टाइम पे जाना चाहिए, ये सबसे बढ़िया है ताकि जनता को परेशानी न हो। अभी आपने सुने होंगे कि 2 नई रेलगाड़ी चलने वाली है। हाँ, अगर वो भी ट्रेन चालू होती है उसके अभी तो लेट हो ही रही है, उसके बाद में और ज़्यादा हालत ख़राब हो सकती है। ये रहा ऐसा पोजीशन तो इससे ज़्यादा खराब हो सकती है। एक्सप्रेस ट्रेनों को टाइम देना पड़ेगा। यानी परफेक्ट टाइम में आए तो जनता की सुविधा, यानी सबकी सुविधा है, हमारे क्षेत्र के लिए ज़्यादा ये होगा। क्योंकि मैं तो ऐसे मैहर क्षेत्र से रहता आता हूँ, जंगल एरिया था, तो कभी कभी तो ट्रेन बैठने का टाइम मिलता है और
और उसमें भी 2 घंटे। चंद्रपुर से यात्रा करने गोंदिया पहुंचे बुजुर्ग यात्री ने बताया कि यही ट्रेन गोंदिया बालाघाट के रूप में रवाना हुई थी, जो बालाघाट आने में लेट हो गई है। पहले से ही 5 घंटे से ज़्यादा यात्रा करके पहुंचे हैं और समय पर आगे नहीं पहुंच पाएंगे, हमें पहुंचने में शाम हो जाएगी। कहाँ से आए हो आप, कहाँ जाना है आपको? चंद्रपुर से आया हूँ, हाँ, कटंगी में जा रहा हूँ। चंद्रपुर में से कितने बजे बैठे थे? 6:30। 6:30 बजे। हाँ, और यहाँ पर बालाघाट में कितने बजे पहुँचे हो अभी? अभी 3 बजे। 3 बजे लगता है। 3 बजे। ये ट्रेन क्या बहुत धीरे चल रही है, क्या है? न स्लोली चल रही। स्लो चल रही है। तो इससे कैसे परेशानी क्या हो रही है? अरे दिक्कत होती है ना हमको आने जाने के लिए। इस तरह बालाघाट रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की ट्रेनों की लेट लतीफ़ी को लेकर प्रतिक्रिया रही। रेलवे द्वारा सिंगल रूट पर पैसेंजर ट्रेनों की अवस्था पर ध्यान न दिया जाना यात्रियों के लिए फजीहत खड़ी कर रहा है। आगामी दिनों में एक्सप्रेस ट्रेनों की इस सिंगल रूट पर संख्या बढ़ने जा रही है। नई ट्रेनें चलेंगी, तब इन ट्रेनों की देरी यात्रियों के लिए कितना सरदर्द बनेगी, इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। स्वाभाविक है कि एक्सप्रेस ट्रेनों को आगे रवानगी देने के लिए पैसेंजर ट्रेनों पर गाज गिरना तय ही है और पहले से पैसेंजर ट्रेनों ने आए दिन लेट लतीफ़ी के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बालाघाट गोंदिया और बालाघाट से कटंगी जो सफ़र केवल 1 घंटे में पूरा होता था, उसके लिए ट्रेन की प्रतीक्षा करने में ही 2 घंटे लग जाएं, तो फिर यात्रियों के हित और रेल सुविधा की अवस्था भगवान भरोसे ही है।